हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है। और आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? किसने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना? तो याद रखिए, ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है मध्य प्रदेश का कान्हा बाबा का मेला? तो यह लगता है मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तिमरिन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोडलपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो याद रखिए, धनपाल ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है जल बिहारी का मेला? तो याद रखिए, जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है छतरपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म? तो याद रखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था झाबुआ जिले में 23 जुलाई 1906 को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया? किसने बनवाया था गुजरी महल? तो याद रखिए, गुजरी महल बनवाया था तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? किसने बनवाया था चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को? तो याद रखिए, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण का शिवालय और भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ है? कहाँ स्थित है भारत भवन? तो याद रखिए, भारत भवन स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 ईस्वी को। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? कौन सी जनजाति लोहासुर को अपनी देवता मानती है? तो याद रखिए, अगरिया लोहासुर को अपना देवता मानती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? किस क्षेत्र में शासन किया था रानी दुर्गावती ने? तो याद रखिए, रानी दुर्गावती ने गोंडवाना में शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो याद रखिए, खजुराहो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? क्या था तानसेन का मूल नाम? तो याद रखिए, रामतनु पांडे था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में 1563 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है मलाज खंड? तो याद रखिए, मलाज खंड प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? कौन सा शहर है बेतवा नदी के किनारे स्थित? तो याद रखिए, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ओरछा। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी? ऑप्शन है भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर या इंदौर। तो याद रखिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए महाकाल मंदिर जो उज्जैन में स्थित है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए मंडला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी स्थित है। कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी यह सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। तो याद रखिए धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुर रेंज में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भील जनजाति भारत में सबसे अधिक? कौन से राज्य में पाई जाती है भील जनजाति सबसे अधिक? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? किस उद्योग से है नेपा नगर का संबंध? ऑप्शन है खाद, अखबारी कागज, चीनी या ऊनी वस्त्र। तो याद रखिए नेपा नगर का संबंध है अखबारी कागज से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।